हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं करुणाकर आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के छठे वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीएस के इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे, उसमें भी स्पेशली रेलवे से जुड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रेल नेटवर्क के आकार के मामले में दुनिया में भारतीय रेलवे की रैंक क्या है, यानी कितना बड़ा रेलवे नेटवर्क है भारत का। तो भारत का रेलवे नेटवर्क है चौथे नंबर पर। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चौथा सबसे लंबा नेटवर्क है। और भारतीय रेल नेटवर्क की कुल लंबाई है 68,525 किलोमीटर। वहीं पे आप इसके अलावा भी रैंक याद रखें कि पहला नंबर पे है जो यूएसए, दूसरा नंबर पे है चाइना और तीसरा नंबर पे है रसिया। तो ये रैंक भी आप याद रखें। चौथा नंबर पे हमारा भारत हो गया। और यूएसए का टोटल रेलवे नेटवर्क है 2.5 लाख किलोमीटर, यानी 2.5 लाख किलोमीटर लंबा उसका रेल लाइन है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच दौड़ने वाली भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन कौन सी थी। यहाँ पे ट्रेन का नाम पूछ रहा है। तो ये ट्रेन का नाम था ग्रेट इंडियन प्रायद्वीपीय रेलवे। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, ग्रेट इंडियन प्रायद्वीपीय रेलवे। और ये ट्रेन चली कहाँ थी बम्बई में, तो बोरी बंदर से लेकर के थाने के बीच चली थी। और ये कब चली थी, तो 1853 तो ईस्वी हो गया, लेकिन डेट था 16 अप्रैल 1853 में चली थी। और ट्रेन ने टोटल 34 किलोमीटर की यात्रा की थी 400 लोगों को लेकर के। चलाया गया था किसके द्वारा, उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, तो उन्हीं के द्वारा। ट्रेन में टोटल 14 डब्बे थे। साथ ही एक चीज़ और आप याद रखें, कभी कभी इसके इंजन का भी नाम पूछता है। इसमें 3 स्टीम इंजन लगे हुए थे लोकोमोटिव। एक का नाम था साहिब, दूसरा सिंध और तीसरा सुल्तान। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रेलवे को भारत में सबसे पहले पेश किया गया था तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। अभी तो मैंने इससे पहले के क्वेश्चन में बता दिया कि लॉर्ड डलहौजी थे तभी गवर्नर जनरल। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक्सप्रेस में से किसके पास भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग है। ये एक्सप्रेस का नाम पूछ रहा है जो सबसे लंबा दूरी तय करती है, तो वो है विवेक एक्सप्रेस। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विवेक एक्सप्रेस। ये जो है टोटल 4234 किलोमीटर का दूरी तय करती है, असम के डिब्रूगढ़ से लेकर के और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। और ये सबसे बड़ा रूट है, तो ये आप याद रखेंगे नाम। अच्छा, कहीं कहीं इसके बारे में बताता है, हिमसागर एक्सप्रेस सबसे तेज चलने वाली एक्सप्रेस। और ये चलती है कहाँ से कहाँ, तो जम्मू तवी से लेकर के कन्याकुमारी तक। ऐसे शताब्दी एक्सप्रेस को भी फास्टेस्ट एक्सप्रेस बोला जाता है, लेकिन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है। जो भी क्वेश्चन में ऑप्शन में आएगा उससे आप सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच में वर्तमान में परिचालन सीमा पार ट्रेन कौन सी एक्सप्रेस है। यानी हमारा जो इंडियन रेलवे वो तो सिर्फ भारत के अंदर में ही चलने के लिए बना हुआ है, लेकिन दो ऐसे ट्रेन है जो भारत से बाहर, सीमा से बाहर पाकिस्तान के बीच चलता है। और उसमें कौन कौन है दोनों, तो एक तो है थार एक्सप्रेस और एक है समझौता एक्सप्रेस। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस दोनों। और ये जो है थार एक्सप्रेस, ये 1971 में चला था शिमला समझौता के बाद, इंदिरा गांधी के समय में। और दूसरा ये जो है समझौता एक्सप्रेस, ये इसे अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाया। बाई चांस नॉर्मली अधिकतम टाइम तक ये ट्रेन सस्पेंड ही रहता है, कुछ न कुछ गड़बड़ी होता रहता है भारत और पाकिस्तान के बीच, इसकी वजह से। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए स्फूर्ति आवेदन का उद्देश्य क्या है। ये कुछ ज़्यादा हिंदी कर दिया, इसको आप अंग्रेजी में ले लीजिए। स्फूर्ति जो है एक एप्लीकेशन है जो कंप्यूटर पे यूज़ किया जाता है। और ये जो एप्लीकेशन, इसका फुल फॉर्म है स्मार्ट फ्रेट ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। और ये चालू किया गया था यातायात प्रवाह और माल ढुलाई को अनुकूल बनाने के लिए। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यातायात प्रवाह और माल ढुलाई अनुकूल बनाने की योजना थी। और ये जो स्फूर्ति एप्लीकेशन है, ये जीआईएस और अन्य टेक्नोलॉजी की मदद से यूज़ किया जाता है, जिसके वजह से कि किसी भी रेलगाड़ी के रियल टाइम स्टेटस का पता चल सकता है, जिससे कहाँ पे सामान पहुँचा है, इस सब का प्रॉपर ट्रैकिंग हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल किस झील पर स्थित है। तो ये स्थित है बाई चांस भारत के सबसे लंबा जो झील है उसी पे, और वह झील है वेम्बनाड झील। तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेम्बनाड झील। ये जो झील है ये केरल में अवस्थित है और ये भारत का सबसे लंबा झील है। ऐसे साइज में भी इसे कभी कभी बड़ा कहा जाता है, लेकिन बुक्स साइज में सबसे बड़ा झील मानता है चिल्का लेक को, और लंबाई में सबसे बड़ा झील है वेम्बनाड झील। ये केरल में है और इसी पे है भारतीय रेल का सबसे लंबा पुल। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। झील का भी नाम याद रखेंगे कि केरल में है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है। तो यह जो है, इसका एक तो पुल का नाम है चिनाब ब्रिज और ये बना भी हुआ है चिनाब नदी पे। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चिनाब नदी। और ये जो पुल है इसका है 359 मीटर,
और फीट में अगर जाएंगे तो फीट में है 1178 फीट। ऐसे भी रेलवे पे एक और पुल बना है जिसका 32 मंजिल के बराबर ऊंचाई है, वो बना है मणिपुर में। मुझे उस पुल का नाम नहीं याद है, जब मैं पता करके आपको कंफर्म करता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस भारत की पहली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये जो ट्रेन है डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस, ये भारत की सबसे पहली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है और ये चलती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पे? तो मुंबई से पुणे के बीच। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 6 रेल बजट पेश करने वाला एकमात्र भारतीय रेल मंत्री कौन है? तो आज तक के इतिहास में किसी रेल मंत्री ने 6 बार लगातार रेल बजट पेश नहीं किया है एक्सेप्ट लालू यादव। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लालू प्रसाद यादव। इन्होंने ही मिडिल बर्थ को जोड़ने का ये प्लान बताया था रेलवे को, जिससे कि रेलवे अचानक से मुनाफे में आ गई थी। और अभी रेल मंत्री की बात हो रही है तो आप भारत के पहले रेल मंत्री का भी नाम याद रखेंगे, जॉन मथाई। और पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो ममता बनर्जी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तित्व में से किसकी 100वीं जयंती मनाने के लिए 1988 में पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई? तो आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं कि 1888 में किसका जन्म हुआ था? तो वो जन्म हुआ था जवाहरलाल नेहरू का 14 नवंबर 1888 में। और उन्हीं की जन्म शताब्दी मनाने के लिए शताब्दी एक्सप्रेस स्टार्ट की गई। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू की जयंती के लिए। और यह जो ट्रेन है शताब्दी एक्सप्रेस, इसे फास्टेस्ट ट्रेन भी माना जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी और रेल बजट पेश करने वाली पहली महिला मंत्री भी थी? अच्छा, ये मैं अभी बता ही दिया, ये ममता बनर्जी थी। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ममता बनर्जी। और यही रेल मंत्री बनी और साथ ही रेल बजट को पेश करने वाली पहली महिला मंत्री भी बनी। इससे पहले कोई महिला मंत्री नहीं थी जो रेल बजट को पेश की थी। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानवर में से कौन सा भारतीय रेलवे का आधिकारिक शुभंकर है? तो इसे तो आप याद ही कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ये भारतीय हाथी है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय हाथी। भारतीय हाथी जो है ये रेलवे का ऑफिशियल मैस्कट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे पहले डिजिटल रूप से सक्षम उच्च हॉर्स पावर इंजनों को किस कंपनी के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत शामिल किया जाता है? तो हमारा भारतीय रेलवे जो है इसका समझौता है जीई इलेक्ट्रिक के साथ कि वो डिजिटल रूप से सक्षम इंजन बनाए, यानी बहुत सारे जो काम पहले मैनुअली किए जाते थे उसे अब डिजिटल कर दिया गया है, यानी ऑटोमेटिक कंप्यूटर के माध्यम से होगा। तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी जीई इलेक्ट्रिक। ये अमेरिका की एक कंपनी है और इसके साथ समझौता हुआ मेक इन इंडिया प्लस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी के मॉडल के अंतर्गत। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में कौन सा रेलवे स्टेशन 2018 में पहली बार पूरी तरह से महिलाओं, यहाँ पे थोड़ा भाषा का दिक्कत है, द्वारा संचालित गैर उपनगरीय स्टेशन बना? यानी कौन सा स्टेशन ऐसा था जयपुर का जो पूरी तरह से महिलाएं संचालित की और वह उपनगरीय मतलब सब अर्बन, पूरा सिटी स्टेशन भी नहीं था, सब अर्बन स्टेशन था। तो वो था जयपुर गांधीनगर रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जयपुर गांधीनगर रेलवे स्टेशन। अच्छा, एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि एक सब अर्बन स्टेशन, ये तो नॉन सब अर्बन स्टेशन पूछा है, ऐसे ही सब अर्बन स्टेशन था जिस स्टेशन पे पहली बार पूरा महिला स्टाफ बनी थी, वो था मातुंगा स्टेशन जो महाराष्ट्र में है। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में रेल बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एशियाई बैंक के साथ भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित ऋण समझौते की राशि क्या है? तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पुराना हो चुका है, 2018 में समझौता हुआ था $120 मिलियन का। तो इसके एग्जाम में आने की उतनी संभावना नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का क्षेत्रीय क्षेत्रों में संगठन किस वर्ष शुरू हुआ? तो पहले तो रेलवे सेंट्रलाइज था, लेकिन इसे धीरे धीरे 1951 के बाद से अलग अलग जोन में बांटना शुरू किया गया। तो 1951 में तो पहली बार 6 से बढ़ा करके उसको 8 जोन में किया गया, फिर 8 से बढ़ा करके उसे 13 जोनों में, फिर अभी वर्तमान समय में टोटल 17 जोन है भारतीय रेलवे के। तो ये जोन का नंबर भी आप याद रखेंगे, कब इसका डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ ये भी आप याद रखेंगे, 1951 में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पूरी तरह से वातानुकूलित ट्रेन 1956 में निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों के बीच शुरू हुई? तो ये जो था पहला मतलब एसी ट्रेन, फुल एसी ट्रेन स्टार्ट हुआ था पहली बार 1956 में, जिसमें सारे बोगी वातानुकूलित यानी फुल एसी थे। और यह ट्रेन चला था पहली बार हावड़ा से दिल्ली के बीच। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हावड़ा और दिल्ली। ये हावड़ा पश्चिम बंगाल का स्टेशन है और दिल्ली तो हमारा राजधानी है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में किस वर्ष कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली शुरू की गई थी? तो पहले तो जो ट्रेन का टिकट करता था मैनुअली करता था, जहाँ तक कि ये रिजर्वेशन भी मैनुअल टिकट पे होता था कहीं से कहीं के लिए, लेकिन बाद में इसे
कंप्यूटर पे कर दिया गया और वो स्टार्ट हुआ था 1986 में, 1986 में जब कंप्यूटर की पूरी क्रांति आ गई थी। तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1986। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे वित्त निगम, भारतीय रेलवे की वित्त शाखा का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो है भारतीय रेलवे वित्त निगम, ये भारतीय रेलवे को वित्तीय पोषण देने वाला, जैसे रेलवे को अगर पैसा वैसा खर्च करने का कहीं ज़रूरत पड़ता है, उसकी मांग होती है, तो ये वित्तीय सहायता देता। और यह जो संस्था है इसका मुख्यालय कहाँ है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सेंट्रल रेलवे स्टेशन ने भारत में पहले सभी महिला स्टेशन के रूप में 2018 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में प्रवेश किया? तो मैं अभी बताया था कि भारत का पहला जो पूर्ण तरह से महिलाओं द्वारा संचालित स्टेशन था वो बना था माटुंगा स्टेशन, जो महाराष्ट्र में है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माटुंगा स्टेशन। और ये सब अर्बन स्टेशन था, तो ये भी आप याद रखेंगे। अभी नन सब अर्बन स्टेशन में हम लोग पढ़े हैं गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन, और ये जो था भारत का पहला महिला संचालित रेलवे स्टेशन बना था किसी भी कैटेगरी में। तो ये नाम आप याद रखेंगे, माटुंगा रेलवे स्टेशन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली शताब्दी एक्सप्रेस को निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान के बीच पेश किया गया था? तो पहले जो शताब्दी एक्सप्रेस चली थी वो चली थी नई दिल्ली से झांसी के बीच। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली से झांसी के बीच। और शताब्दी एक्सप्रेस के बारे में मैंने अभी बताया कि ये 1988 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्हीं की जयंती के अवसर पर चलाया गया था, और इसे भारत का सबसे फास्ट एक्सप्रेस भी माना जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रेलवे स्टेशन ने दुनिया का सबसे बड़ा रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम होने के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह हासिल की है? तो ऐसा उपलब्धि पाने वाला जो रेलवे स्टेशन है हमारा बाई चांस भारत का ही रेलवे स्टेशन है। पहले तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होता है वो ऐसे चीज़ों को नामित करता है जो दुनिया में अनोखा है और यानी उसका भी जोड़ा भी नहीं है। तो उसी तरह से ये रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम सबसे बड़ा होने की वजह से हमारे भारत के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को इन्होंने नामित किया था। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और एक चीज़ और समझिए, रूट रिले इंटरलॉकिंग क्या है? तो जैसे जब रेलवे स्टेशन पे कोई ट्रेन आती है तो उसको किस पटरी पे भेजना है, किधर उसको स्थान देना है, किस प्लेटफॉर्म पे लैंड कराना है, तो ये सब जो सुविधाएं होती है, तो पहले तो मैनुअल किया जाता था, वहाँ पे आदमी वो एक मशीन होता था जिसके थ्रू करता था। लेकिन अब जो है ये रूट रिले इंटरलॉकिंग, इसके मदद से डिजिटली बटन प्रेस करेंगे, सारा अपने आप सेट हो जाएगा, वो सब कंप्यूटर से हो जाता है। तो ये सुविधा देने वाला भारत का रेलवे स्टेशन है नई दिल्ली, जो सबसे बड़ा इस तरह का सुविधा वाला है दुनिया भर में। तो इसी के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपने में जगह दिया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी प्रश्न पत्र के नेक्स्ट बचे क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, और अगर इस तरह का वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।